वृंदावन में यमुना जी का पावन तट है, जहां पर बैठ करके ठाकुर जी मधुर मधुर वंशी बजाते हैं, प्रेम से सब गोपियों को, गोप गोल ग्वालों को सुख देते हैं। ये वेणुनाद, वंशीनाद कहां हुआ? गोकुल में नहीं हुआ। वंशीनाद ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रारंभ किया। एक संत कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने वंशी बजाना शुरू कैसे किया? वंशी का निर्माण ही ठाकुर जी ने किया है। भगवान गौ बहुत प्रिय है। एक दिन गौ रोती रोती ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी बोले, अरे तू काईकू रोवे, कहा भयो? मुकू बहुत जोर ते भय लगे। कौन ते भय लगे तो को? बोले मुझे मानवन ते भय ना लगे, मुझ कोई जानवर ते भय ना लगे, मुझ पर्वतन ते भय ना लगे, मुझ नदी ते भय ना लगे, एकमात्र ये बांस है जहां मुझ को बहुत भय लगे। छोटो बालक भी अगर बांस उठा ले तो गैया डर जाए, बांसों डर लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांसते तो को डर लगे, वही बांसते तो को प्रेम कराऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस पकड़ो, तो जैसे ही एक हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र और प्रकट हुए, और जैसे ही वो पकड़ करके अधर पर धारण करी 1 छिद्र और प्रकट भयो। जैसे ही प्राण पिरोए ठाकुर जी ने, ऐसी मधुर ध्वनि निकली वंशी बांस में ते। गैया के नेत्र बंद है गए, अपने आप चारों थनंते दूध प्रवाह हैने लगो। पूंछ उठा करके गैया चारों तरफ ठाकुर जी के डोलन लगी, और वही दिनासों ठाकुर जी गैया को सुख देवे के काजे वह बांस को वंशी बना करके मधुर मधुर स्वर में बजा में। पहलो कारण वंशी नाद को गैया को सुख देनो, क्योंकि ये गैया भयभीत होवे। अरे गैया तो को यही बांस ते ही प्रेम कराऊंगा मैं, या हमारे ठाकुर जी वासों बंसी बजा में वेणुनाद करें। ऐसी मधुर वंशी बजा में कि गोपियों को अपने घर में बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उसी को वेणु गीत कहा गया श्रीमद् भागवत में। कभी अवसर मिले बंधुओं तो आप लोग YouTube पर जयपुर की अकिंचन कथा सुनिए। पहले हम अकिंचन कथा करते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी फिर से करेंगे। अकिंचन कथा में पंडाल नहीं होता, अकिंचन कथा में माइक नहीं होता। आप लोगों की कथा शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक होती है। अकिंचन कथा सुबह 3:45 बजे से 7 बजे तक होती है। सुबह सुबह भोर में होती है, नदी के तट पर होगी, पहाड़ पर होगी, ऐसे प्राकृतिक स्थान पर होती है। पर आजकल इतनी भीड़ हो जाती है, इसलिए अकिंचन कथा अभी विश्राम में है। लेकिन बहुत जल्दी हम गिरनार में अकिंचन कथा करने वाले हैं। हमारी बात भी हो गई है, डील भी हो गई है, लेकिन उसके बारे में कथा प्रारंभ होने से 1 दिन पहले ही बताएंगे। तो जो 1 दिन में आ पाएगो ऊपर ही करेंगे पहाड़ पर कथा, वहीं अकिंचन कथा होगी सुबह सुबह 3:45 बजे। क्या सुख मिलता है, इतना आनंद आता है अकिंचन कथा में। तो एक बार जयपुर की अकिंचन कथा सुनिएगा, और उसमें भी वेणु गीत पर जो कथा हुई है, 3 दिवस की कथा है, अंतिम कथा वही हुई अकिंचन। इतनी मधुर कथा हमने गाई है, हम ही बता रहे हैं आपको। उसमें वेणु गीत के जो भाव प्रकट करती हैं गोपियां, आहा। कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्यप्रसूनन् विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टं
यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। बोले आपने त्रिभंग लली श्याम सुंदर देखे, आपने नवनीत प्रिया लाल देखे, आपने यशोदा के गोद के लाला देखे, नंद बाबा के गोद के लाला देखे, बलभद्र के संग खेलते भय लाला देखे, रास रचाते भय लाला देखे, किशोरी जी के संग लीला करते भय लाला देखे, लेकिन अगर आपने गौचारण करते हुए ठाकुर जी नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के सर्वांगीण रूपों में सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा है? बोले जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साफल्य क्या है? इन आंखों से पूरी दुनिया सृष्टि देखना नहीं, इन आंखों से गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखना। गोपियां कहती हैं हम किन शब्दों में वर्णन करें उस झांकी का। जब ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं, पांव में मोटे मोटे सोने के कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कड़ूला पहनते हैं, गले में कोई माला नहीं पहनते, गले में गैया के पाम बांधवे वारे लोमना रस्सी, जहां में गोबर और रज लगी भैया वाकू पहने, सिर पे भी वही लोमना को बांधे, वही में मोर पिछ लगा लें। अब लोमना एक रस्सी है जिससे गैया के चरण बांधते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करें कि अब ये लोमना मैंने बांध तो लियो, लेकिन ये सुंदर कैसे लगे। ठाकुर जी अपनो श्रृंगार भी बड़ो सुंदर करें, तो वह लोमना रस्सी को ऐसे बांध करके 2-3 परत बंजा में वाकी, सो वाके बीच बीच में कोई पुष्प लगा लें, कोई नीलो पुष्प, कोई पीलो पुष्प, कहीं सफेद पुष्प, कहीं सुंदर लड़ कोई जा रही होवे वाकू धर लें। ये तुलसी की मंजरियां निकली रहती है ना, इन मंजरियों को निकाल करके मोर पिच्छ के अगल बगल में लगा लेते हैं, ऐसी सुंदर झांकी बन जाती है। काजल लगा में मोटो मोटो ठाकुर जी यहां कान कान तक काजल जावे, कोई श्रृंगार नहीं, केवल छोटी सी धोती और कमर में सुंदर कारी कमरी बांध करके, और गैयान को हाँकते भय, अरी कारी कहां को जा रही, अरी धौरी न कितकुआ, सब गैयान के नाम है। कोई को नाम श्यामा है, कोई को नाम कपिला है, सब गैयान के नाम बोलते बोलते ठाकुर जी चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे निकले हैं, सब गोपियां अपनी अपनी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं उस झांकी को देखने के लिए। गायों में होड़ लगी है, कौन ठाकुर जी के बगल में चले गो। अच्छा बंधु एक बात बताएं, ये ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, दोनों पैर ऐसे कर लेते हैं, क्यों? जब जब ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके खड़े होते हैं, जैसे ही दोनों पैर ऐसे करके और ऐसे मुद्रा बनाते हैं, तो यहां कोहनी के नीचे एक गैया आ जाए, अपनी कमर लगा दे, तो ठाकुर जी वहां पे ऐसे खड़े हो जाएं। गैया नहीं है तो कोई सखा आ जाए, सखा नहीं है तो कोई वृक्ष जो दूर है, वो मन में विचार करे ठाकुर जी ऐसे त्रिभंगी भये हैं, अरे मैं इतना दूर काय को हूं, तो वो वृक्ष जो जड़ है वो चैतन्य होकर के अपनी डाल वहां तक पहुंचा देता है, ताकि ठाकुर जी को न एक सहारो मिल जाए। आज मंदिरों में हम दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी को कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन कभी वृंदावन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को जब आप देखो तो उस समय कुछ इमेजिन किया करो, जैसे या कोहनी के नीचे कोई तो है, या तो गैया है, या तो कोई वृक्ष है, या कोई सखा है, या कोई गोपी है, या दाऊ दादा है, कोई तो है। और कभी कभी अनुभव करते करते स्वयं को ही देख लो, हम खड़े हैं ठाकुर जी के नीचे, यहाँ कंधा लगा के ठाकुर जी ऐसे बंशी बजा रहे हैं। गैयान में होड़ लगी है, कौन खड़ो होगा ठाकुर जी की कोहनी के नीचे, और वह होड़ के चक्कर में गैयान के खुरन से उड़वे वाली धूर ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना से जाकर के चिपक रही है, अपने आप ही सुंदर सुंदर आकृति बन रही है। यहां बीच में तिलक है, और तिलक के बगल में ठाकुर जी की मधुर मधुर आकृति, गालन पे, माथे पे, किनारे पे, सुंदर केश की अलकावलियों पर भी गौ रज लगी वही है। ऐसे ठाकुर जी वन में गैया चरावे के काजे जा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं जिन्होंने ये रूप नहीं देखा, ये छवि नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा।
अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्यप्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजे ससुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरो दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद् विशिष्टरसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्याः। बांस की बंसी जब ठाकुर जी बजाते हैं तो वो रस, वो स्वर जैसे ही गोपियां सुनती हैं, गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी कोसों दूर गैया कैसे चला रहे हैं उसका अनुभव होने लग जाता है। जैसे अब थोड़ा समझिएगा इस भाव को, ठाकुर जी ने किलोमीटरों दूर जाकर के वंशी बजाई, अब वो वेणु की ध्वनि सब गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, पर जिस गोपी के चित्त में उस दिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है उसको ठाकुर जी वन में क्या कर रहे हैं वो दिखने लगता है और वो गोपी बोलने लगती है, तो बाकी की गोपियां अपने अपने घर से निकल के उस गोपी के पास आ जाती हैं और बैठ करके कहती हैं, अरे बता तो श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। तब वो गोपी बताती है, अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पांव डार करके बैठे हैं। और कहा है रो, बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुन करके गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं उनको मुख थन में लगो रह गयो है, दूध मुख में है, भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। पवन वायु जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है, उस वृक्ष दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है, सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भय आयो और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे हैं, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों को हो रहे हैं अपने घर में बैठ करके, और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको, आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके। आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधा रमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है?
कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो। आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं। कोई बड़ी रसभरी चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला सुनाते हैं, ये वेणु हैं। कोई थोड़ी ज्ञान वैराग्य की भी बात करते हैं, रसभरी चर्चा भी करते हैं, मधुर मधुर संगीत भी सुनाते हैं, ये कौन? ये मुरली हैं। और यही भाव रखो, अब वंशी सुन रहे हैं, अब वेणु सुन रहे हैं, अब मुरली सुन रहे हैं। आप आचार्य वाणियों को ठाकुर जी की वंशी मान करके जब सुनने लग जाओगे, जिन ठाकुर का चिंतन करोगे, जहां बैठ करके करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कुछ प्रयास करते करते ऐसा होने लगेगा कि आप कितनी भी दूर बैठे हो, सत्संग वार्ता सुनते सुनते जैसा चिंतन करोगे वैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होगा, आपको वहीं बैठ के अनुभव हो जाएगा। ताज बेगम कथा आती है, हिंदू नहीं थी वो, मुस्लिम थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उनके लिए। क्या करती थी? तो मंदिरों के बाहर जो संत महापुरुष बैठे कीर्तन करते, कथा सुनाते, उनके पास बैठ जाती और उनकी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद कर लेती। मंदिर में तो नहीं जा सकती, निषेध है मेरा जाना। बाहर ही बैठे बैठे चिंतन करती, आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी होगी, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, कानों में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल पहने होंगे, गले में मोतीन की माल होगी, आज भोग में ठाकुर जी को ये पधराया होगा, कढ़ी भोग होगा, चावल भोग होगा, ऐसा भोग होगा। वहीं बैठे बैठे चिंतन करती और जैसे ही मंदिर से दर्शनार्थी बाहर निकल के आते तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के कहती, हमें और कुछ नहीं, बस इतना बता दो आज पोशाक कैसे वर्ण की है। और जैसे ही वो आके कहता, आज तो ठाकुर जी ने लाल वर्ण की पोशाक पहनी, बस वहीं ताज बेगम नृत्य करने लगती कि मैं भले भीतर नहीं जा पाती पर ठाकुर मोह बाहर आके दर्शन कराए थे। आचार्य वाणी क्या है, सत्संग सुधा क्या है, कथा वार्ता क्या है, ये ठाकुर जी की वंशी ही है। इसको वेणु मान करके सुनो। और वेणु में भी ऐसी भावना रखो बंधुओं, एक बार के प्रयास से वो वेणु जैसा अनुभव नहीं कराएगी, समय देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है, पर भावना आपको धारण करनी पड़ेगी कि ये वक्ता की वाणी वेणु है, यही ठाकुर जी की वंशी है। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा आपको शब्दों में स्वर का अनुभव होने लगेगा और शब्दों में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी। और उसी अनुभूति से एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का। वेणु बजाते हैं ठाकुर जी, वंशी का नाद सुनकर के सब गोपियां आनंदित हो जाती हैं। भगवान ने कृपा की, सब गोपियों को अनुभव कराया और चीर हरण के माध्यम से एक लीला करके ठाकुर जी ने सबको शरद पूर्णिमा पर रास के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा होती है और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से निवेदन करते हैं कि तुम सब इंद्र छोड़ सांचे देव की पूजा करो। कौन सांचे देव हैं? बोले गोवर्धन नाथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी गए, वहां जाकर के 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी और परिक्रमा करके श्री गिरिराज जी को वंदन किया। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई तो खूब मूसलाधार बारिश करी, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राही माम करके, बचाओ बचाओ बचाओ, इंद्र हमें मार देगो। तब ठाकुर जी ने, भाई हमारे गोवर्धन में सबसे ज्यादा भीड़ ही गुजरातियों की रहती है, आए दिन गुजराती परिक्रमा करते रहे, जो नहीं गए हैं कब जाओगे भैया, कितने दिना बाद जाओगे?
ठाकुर जी के पास जावे में ज्यादा विलंब मत करे करो। कल को प्राण निकल गए तो पहले ही पहुंच जाओ। जब तक तन में प्राण है ठाकुर जी के दर्शन कर आओ भैया, एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया आओ। गोवर्धन, गौ कहते हैं इंद्रियों को। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। गौ माने इंद्रियां। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान होता है, सुंदरता का ज्ञान नेत्रों से, सुगंधि का ज्ञान नाक से, स्वर का ज्ञान कान से, वायु का ठंड गर्म का ज्ञान त्वचा से, स्वाद का ज्ञान जिह्वा से। ये पंच ज्ञानेंद्रिय, आंख नाक कान त्वचा और जीव, पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुख और 2 गुप्त उपस्थ इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं, इनके समूह को कहते हैं गौ। क्या कहते हैं? गौ। और इनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उनका नाम क्या है? गोवर्धन। कई लोग होते हैं उनको प्रसाद पाने में तो बहुत रुचि होती है, मंदिरों का प्रसाद पाना बहुत अच्छा लगता है। हमने सुना उमिया माता के मंदिर में बहुत बढ़िया प्रसाद बनता है। कई बार लोग अपने घर में भोजन नहीं बनाते, ऊंझा वाले वहीं पा जाते हैं, 20 रुपए की थाली भरपेट भोजन मिलता है उमिया माता के यहाँ। भले ही दर्शन नहीं किए उमिया मैया के, लेकिन रसोई घर में जाके प्रसाद पा लेते हैं। कई लोगों की जीव में तो भक्ति है, क्या प्रसाद चाहिए मंदिर का। मंदिर का प्रसाद बहुत अच्छा होता है। नाथ द्वार में प्रसाद पाओ। हमारे द्वारिकापुरी में द्वारिकापुरी में प्रसाद पाया कभी? कभी द्वारिका में कोई पुजारी जी वहां के सेवायत हों, उनसे प्रार्थना करना, हे पुजारी जी ठाकुर जी का राजभोग प्रसाद हमको भी पवा दीजिए। अगर कोई सेवा आदि लगती हो तो सेवा दे के पाना, लेकिन पाना। इतना आनंद आता है द्वारिकाधीश के प्रसाद में। एक तो पतली पतली रोटी, बहुत पतली रोटी बनाते हैं वहां पे। हमें तो लगता है शायद रोटी अलग कर देते होंगे 2 भाग सेकने के बाद, इतनी पतली रोटी गुजरात में बनती है। मैंने कई वैष्णवों के यहाँ भी प्रसाद पाया, इतनी पतली रोटी बनाते हैं। जब वो परोसने आते हैं तो हमने कही भाई वैसे तो 2-3 रोटी पाते हैं, पर ये तो 10-15 धर दो, एक आध में तो पेट भरना नहीं, इतनी पतली रोटी। अच्छा, गुजरात में भी सब जगह अलग अलग प्रसाद की विधि है। सौराष्ट्र में जाओ वहां पे अलग तरीके से प्रसाद पवाते हैं। रोटी होगी इतनी बड़ी रोटी पतली, सब्जी कटोरी में नहीं देते, ऐसे देते हैं चटनी की तरह, नेक नेक थोड़ी थोड़ी चटनी दे देंगे, ऐसे वहां होता है। ये मैंने अनुभव किया कईयों के घर पे भी। तो पाइए कभी। और साथ में एक वो लाल लाल सा कुछ पाते हैं, आपके गुजरात में संभारो बोलते हैं, जाने क्या बोलते हैं उसको, हैं? संभारो हैं। अब यहाँ उत्तर गुजरात में अलग है, वहां अलग है। एक तो भोजन ही इतने हैं, पर बड़ा सुख मिलता है। मीठी दाल, मीठी कढ़ी, मीठी सब्जी। उत्तर भारतीयों को पता ही नहीं चलता कि सब्जी कौन सी थी, सब में चीनी है। थोड़ी चीनी तो डालते हैं। जब गुजरात में गुजराती प्रसाद रोज पाते हैं ना, तो 2-4 दिन बाद तो कहना पड़ता है अब चीनी नहीं डालना। अब पता ही नहीं चल रहा है, रोज चीनी डलती, सब में चीनी। द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पाओ, इतना मधुर प्रसाद, मतलब पा करके ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी ने पाया है, ठाकुर जी ने भोग लगाया है, ठाकुर जी का अधरामृत है, ऐसा अनुभव होता है। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, मंदिरों के प्रसाद पवा दो उसको, वो बड़ा सुखी। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद पवा दो, द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पाओ, श्रीनाथ जी का प्रसाद, वृंदावन में राधा रमण जी की कुलिया, और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, और बिहारी जी का पराठा। बिहारी जी पराठों पामे बहुत जोरदार, हमारे वृंदावन बिहारी लाल। और आपके दाऊ जी की आलू की सब्जी, दाऊ जी में ब्रज में काली मिर्च और आलू की सब्जी बनती, इतनी शानदार, बस
पानी लेके बैठना खूब सारा, खूब मिर्च होती है लेकिन बहुत स्वाद लगता है। नंद भवन नंदगांव जाइए, नंदगांव में कभी वहां का प्रसाद पाइए, वहां के कढ़ी चावल, आहा क्या कहने महाराज, ऐसा लगे ठाकुर जी पाए हैं अपने आतन से, ऐसा स्वाद आवे उनमें। ऐसा स्वाद दुनिया में कोई और प्रकट कर नहीं सकता जो मंदिरों के प्रसाद का स्वाद होता है। तो कई लोगों की जीव तो भक्त होती है, मंदिर के प्रसाद पाने में बड़ी रुचि, पर दर्शन में रुचि नहीं है। वो दर्शन भी इसीलिए करते हैं कब कपाट बंद हो, कब प्रसाद मिले। कई लोगों की दर्शन में रुचि होती है पर प्रसाद में रुचि नहीं होती। मैंने एक आध देखे हैं ऐसे। अब हमारा तो नियम है कि कहीं तीर्थ में कथा होती है तो मैं रसोई का प्रसाद नहीं पाता, फिर मैं मंदिर का ही प्रसाद पाता हूं, चाहे थोड़ा मिले पाऊंगा मंदिर से ही। द्वारिका में कथा है तो कहीं नहीं पाएंगे, मंदिर में ही पाएंगे। जगन्नाथपुरी में कथा है तो महाप्रसाद ही पाएंगे। नाथद्वार में कथा थी, लाल जी का उत्सव था, मंदिर का ही भोग आएगा, श्रीनाथ जी का वही पाएंगे। नियम है, जहां व्यवस्था नहीं है वहां फिर ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, नहीं तो मंदिर का ही प्रसाद पाते हैं। तो कई लोग साथ में रहते हैं, उनमें कई लोगों को अरे या में नमक ना डालो, या में नींबू ना डालो, या में मिर्च कम रह गई है, एक अलग से मिर्च दो। ठाकुर जी के प्रसाद का एक नियम है, ऊपर से कुछ नहीं डालना है, जैसा ठाकुर जी ने आरोगा है वैसा ही आपको पाना है। प्रसाद के प्रति, प्रसाद के प्रति आप अन्न की भावना रखते क्यों हो? वो दाल नहीं है, वो चावल नहीं है, वो रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत है। अधरामृत जैसा मिला है वैसा पाना है। प्रसाद पाने की भी बड़ी विधि है, लोग नहीं जानते। अब महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, उसमें ऊपर से बहुत कुछ डाल लेंगे, नमक डालेंगे, नींबू निचोड़ेंगे, सब ठीक है। अब तो वहां के पंडा पुजारियों ने भी हमें सिखाया ऐसे मिर्च तोड़ के नमक डाल के फिर पाते हैं। पर ऊपर से अगर प्रसाद में कुछ डाला जाता है तो प्रसाद का 50% जो पुण्य है, जो भाव है और जो उसका ओज तेज है वो नष्ट हो जाता है। प्रसाद तो जैसा मंदिर से आए पा लीजिए। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, नेत्र भक्त नहीं होते, पर कई लोगों के नेत्र भक्त होते हैं, जीव भक्त नहीं होती। मंदिर के प्रसाद नहीं बढ़िया लगा, हम तो होटल में खा लेंगे, मंदिर का नहीं भाता हमको। कम नमक डालते हैं, कम मिर्च डालते हैं। कई लोगों की जीव भी भक्त नहीं होती, नेत्र भी भक्त नहीं होते, पर उनके पैर भक्त होते हैं। कैसे भक्त? ना उनको दर्शन में रुचि है, ना उनको प्रसाद में रुचि है, पर हाँ कहीं कीर्तन चल रहा हो, ठाकुर जी का मधुर भजन चल रहा हो तो नाचने में बड़ी रुचि है उनकी, नाचते हैं। भजन कीर्तन में उछल उछल के नाचेंगे, खूब नृत्य करेंगे। लेकिन जैसे कथा शुरू होती है, कीर्तन विश्राम होती, कथा शुरू होती, नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। अब कब दूसरा गाएंगे भजन, कब दूसरा भजन है, कथा में हमारे मन नहीं लग रहा है, भजन गाओ, कीर्तन सुनाओ, नाचना है हमको। अब तो नहीं होता, पहले जब कथा करते थे लोग बाग इतना जानते नहीं थे तो लोग बाग नीचे से फरमाइश भेजते थे, ये वाला भजन सुना दीजिए, ये वाला मैंने कि तो भजन संध्या करने आए, कथा करने आए, हम मन में जो आएगा वो सुनाएंगे। तो कई लोगों के पैर भक्त होते हैं पर ना नेत्र भक्त हैं, ना जीव भक्त है, ना कान भक्त हैं। कई लोगों के हाथ भक्त होते हैं, ना दर्शन में रुचि, ना नृत्य में रुचि, ना प्रसाद में रुचि, पर उनसे सेवा कितनी भी करा लो। मंदिर की खूब सेवा करेंगे, ठाकुर जी का मंदिर सजाना, ठाकुर जी के मंदिर में सेज सजाना, ठाकुर जी का मंदिर बढ़िया हो, साफ सफाई करवा लो, सब बढ़िया, लेकिन बाकी और रुचि नहीं। ऐसा अगर कुछ है आज ही पूछिए, आपकी कौन सी इंद्रिय ऐसी है 10 में से जो ठाकुर जी की सेवा में रत नहीं है? उस इंद्रिय का स्मरण करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। आप गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते ही वह इंद्रिय आपकी ठाकुर जी की सेवा में रत हो जाएगी। किसी को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, कथा में नींद आ जाती है, तो जाइए गिरिराज जी और श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, हे गिरिराज बाबा, दर्शन में खूब आनंद आवे, प्रसाद में खूब सुख मिले, नृत्य में खूब सुख मिले, कीर्तन में खूब सुख मिले, पर जैसे ही कथा शुरू होती है मोह नींद आ जाए, मेरे कानन को कथा सुनने की रुचि कर दो, या भाव से मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। आप जैसी परिक्रमा पूर्ण करेंगे
आप कथा सुनने लगना, आपको कभी नींद नहीं आएगी। गिरिराज जी कानों में श्रवण भक्ति प्रदान कर देंगे। ये गिरिराज जी का एक गुप्त रहस्य, सबको नहीं पता। जो अब हमारी बात, हम अपनी बात बता रहे हैं। प्यारे गिरधर लाल जी हमको कैसे मिले लगभग सबको पता है। गिरधर लाल जी श्रृंगार का स भी नहीं आता हमसे। जब लाल जी आए थे तब कैसे पाग धरानी है, कैसे वेत्र धरानी, कैसे वंशी धरानी है, कैसे माला धरानी, कैसे पोशाक पहनानी, और उसमें भी बड़ा स्वरूप हो तो कुछ प्रयास किया भी जा सकता। हमारे लाल जी इतने से हैं, उंगलियों से श्रृंगार होता है उनका, हाथ से भी नहीं होता, उंगलियों से होता है। अंगूठे का प्रयोग बहुत कम होता है, उंगलियों से ही यहां से ये डालना है, ऐसे छोटे से हैं। कैसे करें श्रृंगार? ये गिरिराज जी की परिक्रमा का फल हमको मिला कि हमको श्रृंगार आ गया ठाकुर जी का करना। ठाकुर जी की भक्ति में जो गुण आपके अंदर ना हो, उस गुण के लिए श्री गिरिराज जी के पास जाओ और प्रार्थना करो। एक साथ सारे गुण बोल दो, हे ठाकुर जी हम में श्रृंगार का लक्षण भी आ जाए, हम में पाक विद्या भी आ जाए, सुंदर सुंदर प्रसाद बना सकें। हे ठाकुर जी हम में ठाकुर जी की सुंदर कीर्तन गावे भी आ जाए, सुंदर उनमें नृत्य करवो भी आ जाए, ठाकुर जी की मधुर सेवा में हम निपुण हैं जाएं। इस भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो उनका नाम है गोवर्धन। गो माने इंद्रियों का, जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन, वो गोवर्धन है। इस स्थान पर जहां हम कथा सुन रहे हैं, यहां 2 बार श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो चुकी है। इसी जगह पर ऊंझा में, इसी प्रांगण में श्री डोंगरे जी महाराज 2 बार कथा कर गए। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां ऐसी हैं, उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। किसी ने प्रश्न किया इनसे भगवत भजन कैसे होगा? आंखों से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, हाथों से हो जाएगा, पैरों से हो जाएगा, कान से हो जाएगा, गुप्त इंद्रिय का भजन कैसे हो? तब डोंगरे जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अपने तन को मंदिर मानो, अपने तन को मंदिर मानो, और मंदिर मान करके इस मंदिर में शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, उस भाव से उपस्थ इंद्रिय से मल मूत्र आदि का परित्याग कर दो और यह भाव रखो कि हमारा तन रूपी मंदिर पवित्र रहे। इतना मात्र करने मात्र से 10 इंद्रियों का भजन हो जाता है, गुप्त इंद्रिय का भी भजन हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान का गुप्त इंद्रिय से भजन है, आदि आदि। तो गोवर्धन, जो हमारी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि वृंदावन जाने से पहले गिरिराज जी जाया करो। लोग बाग उल्टा करते हैं, पहले वृंदावन जाते हैं, दर्शन करके फिर लौटते समय गिरिराज जी होते हुए फिर बाहर जाते हैं। नहीं, आते ही पहले गोवर्धन जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, परिक्रमा करने के बाद फिर वहां से बरसानो जाओ, श्री जी के दर्शन करो। श्री जी के दर्शन करने के बाद फिर समय ज्यादा नहीं है तो फिर वृंदावन आ जाओ, नहीं तो सब जगह जाओ, गोकुल जाओ, महावन जाओ, तो वृंदावन सबसे अंत में आओ। वृंदावन के बाद ठाकुर जी मथुरा ही गए कंस को मारने, वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। ठाकुर जी की जैसी गति वैसे चलना चाहिए, फिर भी गिरिराज जी जाओ। अच्छा, गिरिराज जी क्यों जाना चाहिए पहले? क्योंकि ठाकुर जी ही ब्रजवासियों को लेकर के गए गिरिराज जी पुजवावे। ठाकुर जी स्वयं भगवान ब्रजवासियों के संग रहते हुए भी उनको गिरिराज जी के पास लेके गए, बोले पहले इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी करा रहे हैं, सबसे पहले ब्रज में आती उनकी पूजा करो, उनको वंदन करो, उनकी परिक्रमा करो, फिर वृंदावन आओ, ऐसी भावना। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई भगवान ने? इस पे भी 2 बात हम कह के फिर आगे चलते हैं। देखो, जब आप किसी से संबंध बना लेते हैं तो संबंधी व्यक्ति को आपकी हर एक स्थिति का पता रहता है। आपने किसी को अपना मित्र बनाया, अब मित्र बनने के बाद आप क्या अच्छा करते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या बुरा करते हैं, मित्र को सब पता है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो मित्र आपको रोकेगा, टोकेगा, सही मार्ग बताएगा। जो आपकी गलत स्थिति देख करके आपको रोकता टोकता ना हो, उसको मित्र नहीं मानना चाहिए, वो शत्रु है। आप गलत कर रहे हैं और वो आपको रोकता नहीं है, आपको और बढ़ावा देता, और बढ़िया तू और कर, वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु है आपका।
पर आपकी गलत स्थिति देख के जो रोके वही सखा है, वही मित्र है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कौन है? देवता है। और देवराज इंद्र को एक कार्य मिला है, क्या? समय समय पर पृथ्वी पर वर्षा करो, जिससे पृथ्वी हरी भरी बनी रहे, जल का संचार होता रहे। इंद्र को एक कार्य के लिए रखा गया है, वो देवता पूजने के लिए नहीं है। वो बात अलग है कि हम समस्त देवी देवताओं को एक साथ वंदन कर लेते हैं, पर ठाकुर जी कहते हैं जो भाग्य बदलना ना जानता हो ऐसे देव को नहीं पूजना चाहिए। चमत्कार दिखा देता हो, कुछ आपके जीवन में कुछ आप चाहते हैं वो वस्तु दे देता हो, उसको देवता नहीं कहते। देवता उसको कहते हैं जो भाग्य में नहीं था उसको भी प्रदान कर दे, वो देव है, उसको वंदन करो। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कर दें, भाग्य में नहीं है उसको प्रदान करने की सामर्थ्य नारायण में है, और वही नारायण श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। सभी देवी देवताओं को वंदन करो, पूजो, सबको प्रणाम करो, पर इष्ट तो एक ही होना चाहिए। भाग्य बदलने की जिसमें सामर्थ्य ना हो उस देव को पूजने की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। मुख्य रूप से तो पंचदेव बताए गए हैं जिनको हमें पूजना चाहिए। तो 33 कोटि देवता किस किस को पूजोगे? पंचदेवों में पहले देव का नाम है सूर्य, दूसरे देव हैं शिव, तीसरे देव हैं गणपति, चौथी देवी हैं जो सब जगह विराजमान है, और पांचवे नारायण। इन पंच को प्रणाम की आज्ञा है। इन पांचों के ही जो अलग अलग रूप हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उन्हीं को इष्ट मानना चाहिए। ये पंच हैं सर्वोपरि, सूर्य, शिव, गणपति, देवी और नारायण। इन पंचों को प्रणाम करने की आज्ञा है। अब इनके अलावा कोई अगर अन्य देवी देवताओं को स्पेसिफिक रूप से प्रणाम करता है तो वो समय लगा रहा है, उसमें कोई विशेष उसको भाव मिलने वाला नहीं। अब सूर्य को प्रणाम कीजिए, शिव को प्रणाम। अब शिव के जितने रूप हैं, शिव के अनेक रूप हैं, उनमें से 11 रुद्र भी हैं, एक हनुमान जी भी हैं, उनको भी प्रणाम करने का अधिकार है। गणपति हैं, गणपति के भी कई रूप हैं, उनको प्रणाम करने की आज्ञा है। देवी के अनेक रूप हैं, श्री उमिया माता साक्षात पार्वती जी के रूप में विराजमान है, इनको प्रणाम करने की आज्ञा है। नारायण, नारायण के कितने रूप हैं? नारायण ही श्री कृष्ण है, नारायण ही श्री राम है। नारायण के जितने रूप हैं सबको प्रणाम करने की आज्ञा है, सबको वंदन करने की आज्ञा है। इन पंच के अलावा अगर आप किसी देवी देवता को पूजते हैं उसमें दोष नहीं है, पर लाभ भी नहीं है। आपका भला, आपका मंगल इन पंचदेव के प्रणाम में है। इनको प्रणाम करो, इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। अब इसमें आता है ग्राम देव, इष्ट देव, कुल देव, वो अलग वस्तु हो जाती है। वो ठीक है, आपकी परंपरा उनको पूजती आई, आप उनको वंदन कर सकते हो, पर हृदय में स्थान इन पंच को ही देना चाहिए। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा बंद करा करके, अब यों कहें कि मेरी पूजा करो तो ब्रजवासी पूजेंगे नहीं, तब ठाकुर जी ने अपने ही सब्स्टिट्यूट के रूप में गिरिराज जी की पूजा करवाई। इनकी पूजा करो, इनको वंदन करो, और गिरिराज पूजन किया। अब कथा तो हम बहुत बार गिरिराज जी की खूब विस्तार से कह चुके हैं, पर प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं भगवान ने रास बिहार किया, और रास के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं, और उसमें भी एक विशेष प्रकार है। जीवात्मा भगवान से मिलने का प्रयास करे वो रास नहीं, परमात्मा जीवात्मा से मिलने का प्रयास करे वो रास है। ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास करे वो रस है, वो रास नहीं है। पर उस जीवात्मा की भक्ति से, उसके प्रेम से ठाकुर जी आनंदित होकर के ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनावे, वो रास है, उसे रास कहते हैं। नरसिंह मेहता का रस नहीं है, रास है। जीवन
पूरा जीवन ही रास है। सबको कथा पता होगी, केदार राग गाते थे नरसिंह मेहता, और उनका राग इतना प्रसिद्ध था कि उसको सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी होती थी। और उसमें एक आश्चर्य की बात यह होती कि जब वे सारे राग गाते तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो राग केदार गाते, ठाकुर जी की माला अपने आप धीमे से गले से उतर करके नीचे गिर पड़ती और पुजारी जी ला करके नरसिंह मेहता को पहना देते। लोग बाग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते। गुजरात के सब वैष्णव कहते सारू छे, आनंद आवी गयो, ऐसे बोलेंगे, आनंद आवी गयो ऐसे बोलते हैं ना, आनंद आ गयो है, मजा आवी गयो। अब इससे ज्यादा मत बुलवाओ, मैं कहां के शब्द कहां बोल दूं कुछ पता नहीं। तो सब लोग बड़े आनंदित होते। नरसिंह मेहता जी को लगता कि अगर मेरे राग केदार गाने से ठाकुर जी की माला गिरती है और ये चमत्कार देख करके इतने वैष्णव भक्त हो रहे हैं, तो मैं रोज गाऊंगा। और रोज आते राग यमन गाते, राग भैरव गाते, राग भैरवी गाते, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही राग केदार शुरू करते, ठाकुर जी की माला धीमे 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 उतरती और नीचे टूट के गिर जाती, तुरंत ठाकुर जी पहना देते। सब जगह कुतर्की लोग तो पहुंच ही जाते हैं, वहां पर भी कुछ कुतर्की लोग आ गए, बोले ये सब ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी अपनी माला वाला उतार के नहीं फेंकते हैं, ये जरूर कोई ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे ही राग केदार आता है तो कोई योजना ऐसी बनती है, दूर से अदृश्य धागा होता है, उससे खींच देते होंगे तो पीछे से धागा खुल जाता होगा, माला टूट के गिर जाती है। तो फिर सबने कहा क्या किया जाए, तो उन कुतर्की लोगों ने कहा हम अपने हाथ से माला बनाएंगे, अपने हाथ से गांठ लगाएंगे और हम अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाएंगे, फिर ये राग केदार गावे, अगर ठाकुर जी की माला गिर गई तो मान जाएंगे। ठीक है। अब नरसिंह मेहता बेचारे इतने संपन्न तो नहीं थे, कहीं से किसी सेठ से कर्जा ले रखा था उन्होंने। सेठ जी भी उसी दिन अपना कर्जा मांगने आ गए, बोले कि मेरा कर्जा लौटाओ। नरसिंह मेहता बोले अभी व्यवस्था नहीं है, मैं जल्दी आपका जो कर्ज है वो लौटा दूंगा, ब्याज सहित लौटा दूंगा। बोले तुम तो रोज कल कल कर रहे हो, हमारा पैसा लौटा नहीं रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कुछ गिरवी रखो हमारे पास। क्या गिरवी रखूं, मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। तो सेठ जी का जो मुनीम था वो बोला ये एक राग गाते हैं केदार, जिसकी वजह से पूरे नगर में इनका प्रचार और नाम है, वो राग ही केदार, इनसे गिरवी रखवा लो। जब तक ये पैसा वापस नहीं लौटाएंगे राग केदार नहीं गा सकते, हमारे पास गिरवी रखा है राग। नरसिंह मेहता बोले अब आप ले लो। बोले लिख के दो, राग केदार गिरवी कर दो हमको। कर दिया गिरवी। और यहां पे वो अगले दिन ही वो योजना हो गई कि वो कुतर्की लोग माला बना के लाएंगे और आज अगर माला गिरी तो मान जाएंगे कि इन ठाकुर जी सांचे भक्त हैं नरसिंह मेहता। अगले दिन नरसिंह मेहता पहुंचे, असंख्य भीड़ इकट्ठी हुई आज देखने के लिए। आज दूध का दूध का पानी हो जाएगा कि नरसिंह मेहता के गायने से, राग केदार गाने से माला गिरती है कि नहीं। और नरसिंह मेहता बोले आज तो राग केदार गा ही नहीं सकता मैं, क्यों? गिरवी रख के आया हूं। और वो सेठ जी का मुनीम खड़ा था वहीं पे, टेढ़ी नजर से बोले गा मत देना, गिरवी रखा है। बड़ी संकट में पड़ गए, बोले क्या करूं नाथ। नरसिंह मेहता अनेक अनेक राग गाते रहे, खूब देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे। सब लोग कहें केदारो गाओ ना, और सब क्या गा रहे हो, केदारो गाओ, केदारो सुनाओ हमको तो वही सुनने के लिए बैठे हैं। नरसिंह मेहता बोले अब केदारो कैसे गाऊं, मुनीम खड़ा है मुंह पे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ अनुग्रह करो।
सो ठाकुर जी ने देखी कि भैया नरसिंह मेहता फंस गए हैं बड़े भारी स्थिति में। सो ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप बना करके और सेठ की दुकान पर पहुंच गए और सेठ की दुकान पर जाके जितना कर्जा था सब चुका दिया और चुका करके बोले हमारी जो गिरवी केदार राग है वो वापस करो। सेठ जी बोले कैसे करूं? बोले लिख करके दो राग केदारों मुक्त किया और अपना हस्ताक्षर कर दो। सेठ जी ने लिख दिया राग केदारों मुक्त किया, अपना हस्ताक्षर कर दिया। बोले लीजिए, पत्र में लिख करके दे दिया। ठाकुर जी रूप बदल करके सभा में आए और धीमे से पीछे आके खड़े हुए। वो मुनीम जो खड़ा था उसके पीछे से कहीं से हाथ से वो पर्ची थमा दी। मुनीम के हाथ में पर्ची आई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। पर्ची खोल के देखी तो उसमें सेठ जी के हस्ताक्षर थे, उसमें लिखा था राग केदारों मुक्त किया नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता के हाथ में तुरंत पर्ची पकड़ा दी मुनीम जी ने। बोले सुनो सुनो, सेठ जी ने लिख के भेजा है। बोले नरसिंह मेहता का राग केदारों मुक्त किया। जैसे ही आया राग केदारों मुक्त किया। आहा, नरसिंह मेहता तुरंत गा रहे हैं। अब ये पद तो नहीं गाया होगा, वो तो गुजराती में गाए, पर मैं हिंदी में 2 लाइन सुना दूं। राग केदार ठाकुर जी को कितना प्रिय है। राजत फूल कुंज पिय प्यारी, 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 फूलन कलश पताका झालर, फूलन कलश पताका झालन, राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत फूलन सो निरतत अली गावत, फूलन सो निरतत आनंद मगन महारी, राजत आनंद मगन महारी, हे राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत फूल कुंज पिय प्यारी। जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग केदारो गायो, ये केदार राग है, जैसे ही केदार राग गाया सब देख रहे हैं ठाकुर जी की ओर। बोले आज तो मोटे सूत की माला पहनाई है, बाहर के लोगों ने बना के पहनाई है, आज गिरेगी कि नहीं। और जैसे ही 2 शब्द गाए हैं नरसिंह मेहता ने राग केदार में, इतने में ही फूल की वह माला ठाकुर जी के गले से टूट करके नीचे गिर गई। सब जय जयकार करने लगे, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्तराज नरसिंह मेहता की। और माला ला करके नरसिंह मेहता को पहना दी। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, सब जय जयकार करने लगे। पर नरसिंह मेहता को चिंता, मुनीम के पास गए, बोले सुन पैसा तो लौटाया नहीं, राग मुक्त कैसे हुआ? बोले हमें क्या पता, पता नहीं कोई पर्ची दे गया हाथ में। नरसिंह मेहता दौड़ करके गए और मुनीम जी से, वो सेठ जी के पास जाके, आपकी बड़ी कृपा, आज आपने हमारी लाज बचा ली, मैं जल्दी पैसा लौटा दूंगा। सेठ जी बोले पैसा तो आ गया। आ गया? कौन देके गया? बोले अरे भांग वांग खा लिए नरसिंह मेहता जी, खुद ही तो आए थे आप, स्वयं आए, सारा ब्याज सहित सारा पैसा लौटा करके चले गए। नरसिंह मेहता बोले मैं कब आया आपके पास? बोले मैं तो नहीं आया, मैं तो मंदिर में था। अरे आप आए थे, यहाँ बैठे, बैठ करके सब देके गए और हमसे खुद लिखवा के हस्ताक्षर करवा के ले गए। नरसिंह मेहता समझ गए कौन आयो है, ये तो हमारे सांवरिया सेठ आए हैं, हमारे द्वारिकाधीश आए हैं।
वही आए हैं रूप धारण करके। सेठ जी को हृदय से लगा लिया, बोले धन्य हैं आप। बोले क्यों? जिनके हम द्वार पर जा जा करके गुण गाते हैं वो आपके द्वार पर आए थे, साक्षात द्वारिकाधीश पधारे थे। वही आए, मैं नहीं आया, मेरी सामर्थ्य नहीं। कितनी बार नरसिंह मेहता जी के लिए ठाकुर जी कहते हैं जूनागढ़ 56 बार आए, 52 बार है, 52 बार ठाकुर जी। बताओ, इसे कहते हैं क्या? रास। इसे क्या कहते हैं? रास। ये ठाकुर जी 52 बार आए। यहां गुजरात में रहने वाले लोग, सबकी तो नहीं, पर गुजरात में अपने 40-50 साल व्यतीत करने वाले लोग अपने पूरे 50 साल के जीवन में 52 बार द्वारिका नहीं गए होंगे। पर नरसिंह मेहता के लिए 52 बार ठाकुर जी जूनागढ़ आ गए। यह है रास। आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो रस है, पर ठाकुर जी आते हैं आपके पास, ये रास है। और ये रास की कथा वही है। हम ऐसी भावना, ऐसा प्रेम, ऐसा स्वभाव, ऐसी बुद्धि, ऐसे विचारों का निर्माण कर लें, ठाकुर जी को आना पड़े हमारे पास, उसे रास कहते हैं। आप कथा सुनने के लिए वृंदावन आते, वो रस है, पर कथा आपके लिए ऊंझा आई है, ये रास है। कथा आपके लिए यहां पधारी, ये रास है। कल परसों एक भाई वहां पर जब अन्नकूट था तो एक भाई बोला मैं बहुत विचलित हो रहा था महाराज जी, 15 दिन से वृंदावन जाना है। मैया से बोला चलो वृंदावन, वो बेचारे हाथ वो खड़े कर रहे हैं पीछे से बोले महाराज जी इतना विचलित हो रहा, मैया से बोला चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, और बस मन बना लिया था अब तो वृंदावन जाना है। बोले जैसे ही स्कूटर से निकला, बाहर बोर्ड देखा, बोले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ कथा होने वाली है। और जैसे ही बोर्ड देखा तो सोचा कि हम नहीं गए वृंदावन, वृंदावन आ गया ऊंझा। ये है रास। सबके साथ नहीं होता, सबके जीवन में नहीं होता, सबके भाव में नहीं होता। हाँ, हर बार भी नहीं होगा। करते रहो प्रयास, आप रस करते रहो। तो ऐसा मान लीजिए कि 100 रस आप करो तो उसके बदले 1 रास ठाकुर जी आपके साथ करेंगे। परंतु अपनी स्थिति ऐसी बना लो जैसी मीराबाई की हो गई। मीराबाई के संग रस नहीं होता, फिर रास ही होने लगा। नरसिंह मेहता के संग रास होता है, सूरदास जी के साथ रास होता है, कुम्मन दास के साथ रास होता है, कृष्णदास के साथ रास होता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के साथ रास होता है, गुसाई जी के साथ रास होता है। हमारे साथ रस होता है, रास नहीं। कोई कहता है भक्ति के पथ पर, आप अपनी व्यासपीठ को भक्ति पथ का नाम देते हो, इस भक्ति पथ का गंतव्य क्या है? मैंने कहा वैसे तो इसका गंतव्य कुछ है नहीं, पर फिर भी तुम्हें चाहिए उत्तर, तो रस से प्रारंभ होकर जो रास तक ले जावे वही भक्ति पथ है। जो रस से प्रारंभ हो और रास की स्थिति में अवस्थित कर दे। कल एक पद गाया ना, वो रास का ही पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज कहीं नहीं जाते, वृंदावन में ही रहते हैं, अपनी कुटिया में विराजे रहते हैं। पर उनके साथ कैसा रास होता है? जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी वहीं आ जाता है, द्वारिका का प्रसाद भी वहीं आ जाता है, महाकालेश्वर भगवान का प्रसाद भी वहीं आ जाता है, सब जगह के पुजारी वहीं पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े संत वहां पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े आचार्य वहीं पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये रास ही तो हो रहा है उनके साथ में, सब उनके पास पहुंच जाते हैं। ये रास है, उनके साथ रास है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। एक बात मैं कह दूं, जो व्यक्ति नित्य तिलक लगाता है, नित्य स्वरूप धारण करता है, कुछ दिन तो वो स्वयं करता है, पर जब ऐसा कई लोगों को देखोगे आप, अभी जैसे हम तिलक लगा रहे हैं,
किसी दिन आपने अगर मुझे बिना तिलक के देखा तो मेरा मुंह अजीब सा लगेगा। जो लोग तिलक स्वरूप रोज लगाते हैं, कभी कभी उनको बिना तिलक चंदन के देख लोगे तो बहुत विचित्र लगते हैं। अरे राम, ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया, कुछ रह गया। जिस दिन ऐसा स्वरूप हो जाए कि बिना तिलक के हम अच्छे ना लगने लगे, उस दिन ये समझ जाओ ये तिलक नहीं, ठाकुर जी का श्रृंगार है। ठाकुर जी स्वयं करके जाते हैं आपका। जिस दिन आपके मुख की शोभा, आपके तन की शोभा ठाकुर जी के संबंधी तिलक से, संबंधी तुलसी कंठी माला से, संबंधी धोती से, संबंधी शिखा से, संबंधी बगलबंदी से आपके तन की शोभा बढ़ने लग जाए, समझ जाओ कि अब आपका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। मुझे ये वार्ता इतनी अच्छी लगती कुम्मन दास जी की। कुम्मन दास जी के घर में आरसी नहीं है, शीशा नहीं है। कुम्मन दास जी एक पात्र में जल भर लेते हैं और उसमें अपनी छाया देखते हैं, और छाया देख करके फिर अपना तिलक स्वरूप लगाते हैं। ठाकुर जी कुम्मन दास जी से इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी रोज कुम्मन दास जी की कुटिया में आते हैं, छोटे से लाला। सवेरे सवेरे ठाकुर जी आ जाएं और कुम्मन दास जी की गोद में बैठ जाएं। कुम्मन दास जी तैयार नहा धो के बैठे तिलक स्वरूप लगाने, ठाकुर जी आके धम्म से गोदी में बैठ जाएं। अरे कुम्मना कहा कर रहे हो? अरे जय जय आ गए आप, जय हो, प्रणाम। ठाकुर जी के चरण छूए, कुम्मन दास जी के सिर पे हाथ धरे। ठाकुर खुश रहे, कुम्मना खुश रहे। कहा कर रहे हो? तिलक लगा रहा हूं। जय जय। कैसे लगाएगो? अरे ये कठोतों में जल भरो है, यही मैं छाया देख के लगा लूंगा। अरे तू काय को कठोता देखे, रुक मैं तेरे सामने बैठूं, मैं बताऊंगा वैसा लगा। ठाकुर जी सामने बैठ कर कहें, हाँ कुम्मना अब लगा। सो कुम्मन दास जी ऐसे रखे, अनेक इतकू कर, हाँ इतकू, अब धर ले, हाँ अब खींच ले ऊपर, खींच ले। अब यहाँ एक बिंदी धर दे, यहाँ बिंदी धर ले, यहाँ धर ले, एक यहाँ धर ले, यहाँ बना ले गोला। सो तभी तो कुम्मन दास जी कह रहे हैं ये रास है, मेरा श्रृंगार ठाकुर जी आके करवाते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। कुम्मन दास जी जब अपना तिलक स्वरूप कर लेते हैं, तब ठाकुर जी कह मैं मंदिर ते अपनी आरसी ले आया हूं, देख कैसा लग रहा कुम्मन दास। ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। कल तो यहाँ ठाकुर जी विराजे, आरसी दिखाते हैं, ठाकुर जी को नित्य आरसी का दर्शन कराते हैं। ऐसे ही भक्त का जब तिलक स्वरूप धारण हो रहा होता है, उस समय आरसी जो सामने होती है वो ठाकुर जी दिखाते हैं उसको। देख तू कितना मधुर लग रहा है, वो रास है। हम रस की स्थिति में हैं, वो रस किसी दिन रास बन जाए, ये हमारी इच्छा है। ब्रज की गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास किया। नाचने को रास नहीं कहते, रास तो ठाकुर जी की कृपा को कहते हैं कि ठाकुर जी आपके संग क्या क्या लीला कर रहे हैं, उन सबको रास में अवस्थित करते जाओ। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, सब गोपियां अपने अपने घर में कार्यों में व्यस्त थीं। अब बात तो ये होती है, आप ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी को बुलाओ, पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी वंशी बजा करके गोपियों को बुला रहे हैं। सब गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके दौड़ी। नव निकुंज वन में ठाकुर जी बैठे सुंदर वेणु का नाद कर रहे थे। असंख्य गोपियां सामने आ गईं। भगवान ने गोपियों को देखा, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। सब गोपियां बोली आपने वंशी बजा के बुलाया हमको, इसलिए आई हैं हम। ठाकुर जी बोले इतनी रात्रि को परपुरुष के पास आना उचित बात नहीं है,
अब ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की, हर भक्त की परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। जब वह भक्ति पथ पर आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्त भक्ति पथ पर आता है तो ठाकुर जी संसार की योग्यताएं दिखा करके उसकी परीक्षा लेते हैं कि तुम लौट जाओ। संसार की योग्यता दिखा करके, संसार की श्रेष्ठता बता करके कहते हैं कि तुम लौट जाओ। और जो लौट जाता है वो हार जाता है, जो नहीं लौटता खड़ा रहता है, बोले चाहे तुम जितने भी महिमा बताओ संसार की, हम लौट के जाने वाले नहीं हैं, वही रास में प्रवेश कर जाता है। गोपियों को खूब समझाया ठाकुर जी ने, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, आदि आदि। गोपियां बोली, पहली बात, स्त्री होना पुरुष होना ये संसार में होता है, आपके सन्मुख कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब जीवात्मा है, वो सब एक रस से देखे जाते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष धर्म बता करके हमको विचलित मत कीजिए। आपके सामने कोई स्त्री पुरुष नहीं है, आप सबको एक समान मानते हो। पति के सामने, बच्चों के सामने, परिवार के सामने, संसार के सामने स्त्री पुरुष धर्म होते हैं, आपके सामने नहीं। मीराबाई नाचती थी ठाकुर जी के आगे, लोग बाग बात बनाते थे, बताओ ये नाचती रहती है, इसको जरा लज्जा नहीं आती, इतने लोग देखते हैं, सबके आगे नाचती है, सबके आगे गाती है, अरे ये तो नाचने वाली है, ऐसा ऐसा करके मीराबाई को बोलते थे। मीराबाई बोलती, मैं बाजार में नाचूं तो टोको, मैं संसार में नाचूं तो टोको, मैं ठाकुर जी के आगे नाचती हूं। ठाकुर जी के आगे कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, उनके लिए नाचती हूं, आपके लिए तो नहीं नृत्य करती, आपके लिए नहीं गाती, मैं उनके लिए गाती हूं, उनके लिए नाचती हूं। गोपियां सब ठाकुर जी से कह रही हैं, स्त्री पुरुष का धर्म हमको मत बताओ, आपके सामने कोई स्त्री पुरुष नहीं, सब जीवात्मा है और सबको अधिकार है आपकी प्राप्ति करने का। उसी अधिकार के बल पर हम आपके सामने आई हैं, आपको प्राप्त करने के लिए। बंधुओं, ये विषय, इस पर थोड़ा बोलना तो चाहिए मुझे, कहीं कोई गलत ना समझ ले इस भाव को, पर भक्ति धर्म यही है, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः भूतात्मन सर्वात्मन अखिलद्धारो एषा भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः, जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी का दर्शन करे, और जब ठाकुर जी के सामने जावे तो किसी को ना देखे, बस मैं हूं, मेरे ठाकुर जी हैं और मैं इनको प्राप्त करने आऊं। जो भाव प्रकट हो सके वो प्रकट करना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। गोपियों ने ठाकुर जी से कहा कि हमको स्त्री धर्म मत समझाओ, हम जीवात्मा हैं और हम आपको प्राप्त करने आई हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम वापस लौट जाएं तो हमारा चित्त आपके पास है, हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, वो तो संभव नहीं है, तो फिर हमें स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने स्वीकार करके गोपियों के संग रास किया। लेकिन गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम अति सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। इसलिए मैंने अनेक बार कथा में कहा है, ठाकुर जी की सेवा में जब जाओ, ठाकुर जी की कथा में जब जाओ, ठाकुर जी का संकीर्तन जब जब करो, सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण कर लिया करो। आप कथा सुनते हैं, कथा में व्यासपीठ पर व्यास जी आए, उससे पहले अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण कर लो। हे गुरुदेव भगवान, अब हम कथा श्रवण के लिए तत्पर हो रहे हैं, आप कृपा करना। अपने गुरु मंत्र का जप करो, गुरु भाव जो भी है उसको बोल लो, फिर कथा सुनो। उससे क्या होगा? गुरु मंत्र का काम क्या है, उसका प्रभाव क्या है? भगवत प्राप्ति बाद में, सबसे पहले कहीं ठाकुर जी कृपा करें तो हम में दोष ना आ जाए, उसका निवारण करना ये गुरु कृपा है। कहीं हमें अभिमान ना हो जाए, कहीं हमें मान ना हो जाए, इसलिए गुरु साथ लेकर के सेवा में जाओ। हमें मान ना हो जाए। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी की रचना की। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की। तो कहते हैं कि जब भक्तमाल की रचना नाभाजी कर रहे थे
उनके चित्त में अपने आप भक्त प्रकट होते जा रहे थे और नाभाजी उनका यश लिखते जा रहे थे। जो जो भक्त चित्त में आते गए उनका यश लिखते गए। लिखते लिखते नाभाजी ने मन में विचार किया। अब देखो, नाभाजी आंख खोल के देख नहीं रहे, वार्ता कर नहीं रहे, बस अपने चित्त में एक कुंज बनाई है, उसमें एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे नाभाजी बैठे हैं और उसी वृक्ष के पीछे एक आसन के ऊपर, ऊंचे आसन पर गुरुदेव बैठे हैं, श्री अग्रदास जी महाराज। भक्तों का चरित्र लिखते जा रहे हैं, अपने गुरुदेव को मानसी में सुनाते जा रहे हैं। लिखते 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 नाभाजी रुक गए। तो मानसी में गुरुदेव ही पूछ रहे हैं, क्यों रुक गए? बोले, गुरुदेव, गुजरात के भक्त आ गए, दक्षिण के भक्त आ गए, उत्तर के भक्त आ गए, पूर्व पश्चिम के भक्त आ गए, सतयुग के भक्त आ गए, द्वापर के भक्त आ गए, त्रेता के भक्त आ गए, कलयुग के भी भक्त आ गए, लेकिन वृंदावन के भक्त नहीं आए अभी तक चित्त में। वृंदावन के एक भी भक्त का स्मरण अभी तक मुझको नहीं हुआ है। अयोध्या के भक्त आ गए, चित्रकूट के भक्त आ गए, वृंदावन का एक भी भक्त अभी तक चित्त में नहीं आया। तुरंत गुरुदेव भगवान कहते हैं, नाभाजी, तुमने भक्तमाल लिखने से पहले 24 अवतारों को प्रणाम किया। भगवान के 24 अवतार, उनको प्रणाम किया। तो 24 अवतारों को यथा जहां जहां से पूजने वाले जो जो भक्त हैं वो सब तुम्हारे चित्त में आ गए। वृंदावन वारे तो राधा रानी को पूजें, जब तक किशोरी जी को वंदन नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। और तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी के चित्त में किशोरी जी को वंदन किया, और जैसे ही किशोरी जी को वंदन किया, इतने में ही श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री स्वामी हरदास जी महाराज और हरिराम व्यास जी तीनों प्रकट हो गए, और फिर वृंदावन के भक्त भी उनके चित्त में आ गए। गुरु मंत्र, गुरु दर्शन, गुरु स्मरण क्या करता है? भक्ति में जो अपूर्णता बनी रहती है उसको पूर्ण करता है। और भक्ति में जो कभी कभी हम में दोष आ जाते हैं, उस दोष का निवारण गुरु स्मरण करता है, गुरु मंत्र करता है। वो सामान्य ऐसे ही नहीं है कुछ भी कि गुरु दीक्षा ले ली, प्रभाव में आकर के मंत्र ले लियो, अब उसका कोई प्रयोग ही नहीं करते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा प्रयोग है, वो दोष निवृत्त करता है। इसलिए गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भक्ति में आने वाले दोषों से निवारण गुरु मंत्र करता है। गोपियों के चित्त में मान आ गया, तब गोपियों ने, एक बात हम पहले ही बोल दें, आज भी ठाकुर जी को ब्याह नहीं होएगा, ब्याह तो हम कल ही करेंगे। अब तो रास की भूमिका बता करके, फिर रास करा करके, फिर रास में ही आज विश्राम करेंगे, कल ब्याह से शुरू करेंगे कथा। गोपियों के चित्त में जब मान आया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, भ्रमण करते हुए गोपियां यमुना तट पर आई। तभी गोपियों की गुरु कौन है? श्री राधा रानी। बिना किशोरी जी के रास में चली गई थी तो मान तो आना ही था। तब किशोरी जी आई, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावने धीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं प्रपत्य मनिषं, मां दीनमानन्दिनम्। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी,
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। एक बात बंधुओं में कथा में कहता हूं, परीक्षा उसी की होती है जो कक्षा में बैठा होता है, जो बाहर बंक मार के घूम रहा होता है, जो अध्यापक की दृष्टि में आता ही नहीं है, उसकी परीक्षा नहीं होती। जिनके जीवन में कोई परीक्षा नहीं है, वो ऐसा ही मान लीजिए कि आप अभी प्रेम की कक्षा से बाहर बैठे हो, अध्यापक रूपी श्री कृष्ण को दिख ही नहीं रहे हो, इसलिए आपकी परीक्षा नहीं हो रही। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित चल रहा है। जब चाहते हो भोजन कर लेते हो, जितना चाहे कमा लेते हो, सब अनुकूल है, जो भोग भोगना चाहे भोग लेते हो, जो पाना चाहो पा लेते हो, कोई रुकावट नहीं आती, कोई व्यवधान नहीं आता, कोई परीक्षा जीवन में नहीं आती। तो इसका मतलब विद्यालय से बाहर हो। जिस दिन विद्यालय में प्रवेश करोगे, अध्यापक की दृष्टि में आओगे, तो अध्यापक तो परीक्षा लेता है। जिनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, वो सौभाग्य मानिए अपना, श्री कृष्ण देख रहे हैं, इसीलिए परीक्षा आती है। ठाकुर जी की दृष्टि है, इसीलिए जीवन में संकट आ जाते हैं। बस घबराइएगा नहीं, परीक्षा पत्र को लीजिए, अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए, और गुरुदेव ने जो जो सिखाया, जो जो पढ़ाया, जो जो सुनाया है अपने वचनों से, उनका स्मरण करके भर दीजिए उस परीक्षा के पत्र को। उस परीक्षा की घड़ी को पार कर लीजिए अपने गुरु के वचनामृतों को स्मरण करके। क्या होता है जब अध्यापक परीक्षा लेता है और परीक्षा अच्छे से पास कर देता है बालक, अध्यापक उसको समीप बुलाता है, बहुत प्रसन्न होकर के उसकी पीठ थपथपाता है, कभी कभी हृदय से भी लगाता है। ऐसे ही ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु स्मरण करके, गुरु वचनामृतों को याद करके उस परीक्षा से निकल जाता है, उस जीवन की घड़ी को पार कर लेता है, ठाकुर जी हृदय से लगा लेते हैं, वाह मैं तोते बहुत प्रसन्न हूं, मैं तोते बहुत सुखी हूं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी,
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियां जब विरह आतुर होकर के रोने लगी, किशोरी जी से कहने लगी, ठाकुर जी हमें व्याकुल करके अकेला छोड़ करके चले गए। तब किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी एक चीज से मिलते हैं। बोले क्या? गाओ, पुकारो, बुलाओ, अपनी विरह वेदना सुनाओ, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जी सो कहिए। अपने हित की बातें, अपने मन की बातें कहो ठाकुर जी से, गा करके सुनाओ, उसी से मिलते हैं ठाकुर जी। गोपियां गाने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधौ। जैसे ही कहा हा नाथ, उसी समय गोपीनाथ प्रभु प्रकट हो गए। जैसे ही कहा रमण, राधा रमण लाल प्रकट हो गए। जैसे ही कहा प्रेष्ठ, प्रेष्ठ कहते हैं वल्लभ को, श्री राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए। जैसे ही कहा महाभुज, तभी बिहारी जी प्रकट हो गए। बंधुओं, ये प्रकट स्वामी श्री हरदास जी ने कलयुग में किए, हितवंश महाप्रभु ने कलयुग में किए, ये विराजमान वज्रनाभ ने कलिकाल में, कलिकाल के प्रारंभ में किए हैं गोपीनाथ जी। पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमण जी प्रकट किए, पर वास्तव में गोपियां ही इनको प्रकट कर चुकी हैं द्वापर में। हा नाथ कह करके गोपीनाथ, रमण कह करके राधा रमण, प्रेष्ठ कह करके राधा वल्लभ, और महाभुज कह करके या तो कई बांके बिहारी कहते हैं, कई गोविंद देव कहते हैं, पर जो भाव हो, ये पूर्व में गोपियां इनको बुला चुकी हैं, पुकार चुकी हैं। और इसके बाद गोपी गीत गाया, गोपियों ने अपना विरह वेदना गाई है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयतंदिरा दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत के माध्यम से ठाकुर जी को कह रही हैं, हे नाथ तुम ज्यादा इतराओ मत। क्यों? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति, जयत ते अधिकम जन्मना व्रज। इसका एक अर्थ तो ये लगाते हैं कि तुम्हारे जन्म से व्रज की महिमा बढ़ गई, पर कई जन हमारे व्रज के संत जन कहते हैं ये भाव गोपियां नहीं कह रही हैं। गोपियां क्या कह रही हैं? अरे लाला तुम बड़े शुक्र मनाओ कि तुम्हारो जन्म ब्रज में है गयो तो तुम्हारी महिमा बढ़ गई। अगर तुम्हारो जन्म कहीं और भयो हो तो कोई पूछतो ना तुमको। तुम इतने प्रेमी कायकू है गए
तुम इतने प्रिय कायकू बन गए, सब तुम्हारे इतने चहेते कायकू है गए, क्योंकि तुम वृंदावन में, तुम ब्रज में प्रगटे हो, ब्रज में जन्म लेवे के कारण लाला तुम्हारो यश बड़ो है, तुम्हारो भाव बड़ो है। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयते। एक श्लोक में तो गोपियां ठाकुर जी को डांट सी देती हैं और दूसरे श्लोक में ठाकुर जी को मानो जैसे मना लेती हैं। अरे कन्हैया, हम तो तुम्हारी बिना शुल्क की दासी हैं, हमें केवल एक ही शुल्क तुमसे चाहिए। क्या? हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। हमें और कोई शुल्क नहीं चाहिए, चाहे हमसे जितनी सेवा करा लो, हमसे भोजन बनवाओ, हमसे वस्त्र बनवाओ, हमसे श्रृंगार करवाओ, हमसे कुछ भी जैसी चाहे वैसी सेवा करवाओ, बदले में शुल्क के रूप में केवल एक चीज चाहिए। क्या? हमारे नेत्रों को दिखते रहना, हमारे सामने रहना, हमारे पास रहना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है गोपी गीत, गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं। अंत में गोपियों के भाव सुनकर के इति गोप्य प्रगायंत प्रलपस्त्यंश चित्रधा रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरश रघुवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने फिर गोपियों के प्रेम भाव को स्वीकार किया। गोपियां बोली, आप गए क्यों थे जब आना था दोबारा? तो ठाकुर जी बोले, आप सबको मान हो गया था, उस मान का हनन करने गया था, उस मान को नष्ट करने गया था। मतलब एक बात सिद्ध होती है, हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना 56 भोग लगाते हैं, कितनी कथा करा रहे हैं, कितनी पोशाक पहना रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? अभी भी शायद मान है चित्त में। जिस दिन वो मान नष्ट हो जाएगा, ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। बंधुओं, आप कितनों महंगो वालो इत्र लगा लो, कितनी महंगी वाली पोशाक धरा दो, ठाकुर जी प्रकट अनुभव तभी कराएंगे जब आप मान रहित हो जाओगे। ये गोपी गीत और रास पंचाध्याय का मूल सार है। आप मान रहित हो जाओ, कोई मान मत करो, अत्यंत दीन हो जाओ, ठाकुर जी अनुभव कराने लगेंगे। हमारे गिरधर लाल जी इस बार बरसाने में हम सबको दिखाएंगे। ठाकुर जी जब पहली बार आए थे वृंदावन सेवा में, तब का चित्र दिखाएंगे, और फिर अब जो ठाकुर जी उनका चित्र देखना। हमारे लाल जी मोटे हो गए, हमारे लाल जी बड़े हो गए, हमारे लाल जी गोल मटोल हो गए। कितने अनुभव ठाकुर जी कराते हैं। हाथन को साइज बढ़ गयो, कमर को साइज बढ़ गयो। पहले नाथ द्वार जाते थे तो ठाकुर जी का श्रृंगार लेते थे, तो पता है सबको गिरधर लाल जी कितने श्रृंगार कितना बड़ा आना है। अब वो श्रृंगार छोटे पड़ने लगे हैं, अब बोलते हैं भाई थोड़े बड़े वाले बनाओ। बोले आपके लाला बड़े हैं रहे का? मैंने पता नहीं, ये छोटे लगते हैं ये वाले श्रृंगार, अब बड़े हो गए ठाकुर जी। ये अनुभव कैसे कराते हैं ठाकुर जी? जब आप मान रहित हो जाते हो। कभी कभी हमें भी मान हो जाता है, तो बड़े श्रृंगार जो ठाकुर जी के लिए है ना, वो और बड़े लगते हैं ठाकुर जी पर, ठाकुर जी छोटे हो जाते हैं, तो समझ में आ जाता है मान हुआ है इसलिए ठाकुर जी छोटे हो गए। ऐसे हमारे लाल जी हैं। अनुभव अगर ठाकुर जी की लीला का करना है तो मान रहित होना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, दैन्य चित्त में लाना पड़ेगा, तभी अनुभव हो सकता है, नहीं तो अनुभव ठाकुर जी का नहीं होगा। जैसे ही गोपियां मान रहित हुई, ठाकुर जी ने जितनी गोपी थी उतने रूप धारण कर लिए, और अब वृंदावन में महारास हुआ।